नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित गौरव कपिल। आज हम चर्चा करेंगे वास्तु के ऊपर। वास्तु दोष के कारण भी हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफलताएं हमें नहीं मिल पाती, माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो पाती, या घर में बीमारियों का बहुत जोर रहता है, कोई ना कोई सदस्य जो है बीमार चलता रहता है। आज कुछ ऐसे उपाय लगभग बिना किसी खर्चे के, कुछ ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे जिसको यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपके ऊपर से ये वास्तु दोष का प्रभाव जो है वो हटेगा, आपके घर से वो वास्तु दोष का प्रभाव हटेगा। ये कुछ 10 नियम हैं जिनको आप अपने जीवन में अपनाइए तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपका भवन वास्तु सिद्धांत के विपरीत है तो कुछ दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन करके आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं तथा अनिष्ट प्रभाव से बच सकते हैं। बिना किसी तोड़फोड़ के आप ये उपाय करिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। किसी तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं होगी। बिना किसी खर्चे के ये उपाय हैं। अपने जीवन में अपने ऊपर और अपने भवन के ऊपर ये 10 नियमों को आपको लागू करना है तो आपको वास्तु दोष को हटाने में बहुत मदद मिलेगी। आइए बात करते हैं उन 10 नियमों की। क्या हैं वो 10 नियम? पहला नियम है कि जब भी आप घर पर हैं और आप जल पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, तो आपका मुख पूरब और उत्तर की ओर होना चाहिए। या तो पूरब की तरफ मुख करके पानी पिए, जल पिए, या फिर उत्तर की ओर मुख करके जल पिए। इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। दूसरा नियम है कि जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, एक तो अपने बेड पर बैठकर कभी भी भोजन ना करें, और दूसरा जब भी आप भोजन करें तो आपका मुख पूरब और उत्तर की ओर होना चाहिए। या तो पूरब की ओर मुख करके भोजन करिए या उत्तर की ओर मुख करके भोजन करिए, तो इसका भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। तीसरा नियम कि जब भी आप सोएं, आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, यानी आपका सिराना जो है दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, आपका सिर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इससे आपको नींद भी गहरी आएगी, सोते समय बुरे विचार आपको नहीं आएंगे, अच्छी नींद आएगी जिससे आप सुबह तरोताज़ा उठेंगे। दक्षिण की ओर मुख करके सोइए तो इसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। जब भी पूजा करें तो पूजा करते समय भी अपना मुख पूर्व उत्तर की ओर करके पूजा करिए, तो इसका भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होगा। पूर्व उत्तर की ओर मुख यानी ईशान कोण की तरफ यदि आपका मुख होगा तो इसका शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। खाली पूर्व की तरफ भी कर सकते हैं और उत्तर की तरफ भी कर सकते हैं, और ईशान कोण पूर्व और उत्तर के कोने में भी आप कर सकते हैं, ईशान कोण में भी आप कर सकते हैं। और 5वां नियम है कि सम्यक उन्नति हेतु, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु माँ लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, स्वास्तिक, ओम, मी आदि के मांगलिक चिन्ह अपने मुख्य द्वार पर बनाएं। इनके मुख्य द्वार पर यदि चिन्ह होंगे तो आपके भवन के ऊपर से वास्तु दोष का निवारण होगा, वास्तु दोष हटेगा। 6वां नियम है कि यदि घर में पूजा का स्थान ठीक नहीं है तो उसे ईशान कोण में लेकर आइए। पूर्व उत्तर के कोण में, ईशान कोण में अपने मंदिर की स्थापना करिए और ईशान कोण की ओर मुख करके ही पूजा करें, तो इसके शुभ परिणाम, उस पूजा का विशेष फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए मंदिर को ईशान कोण में स्थापित करिए और ईशान कोण की ओर मुख करके आप अपना पूजन कीजिए। इससे आपको उसकी हुई पूजा के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। 7वां नियम है कि यदि पूर्व और उत्तर दिशा का भाग आपके भवन में ऊंचा है
और आपके भवन में दक्षिण पश्चिम का भाग में कोई निर्माण नहीं है, वो नीचा है, वहाँ पर कोई निर्माण नहीं है। जो भी भवन बना हुआ है वो उत्तर पूर्व की तरफ बना हुआ है। तो दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में कोई निर्माण कार्य अवश्य करा दें और उस स्थान को उत्तर पूर्व वाले जो भवन निर्माण हो रखा है उससे उसे ऊंचा करें, यानी पूर्व और उत्तर की दिशा को आपको नीचा करना है। तो इससे आपको शुभ परिणाम इसके मिलेंगे। 8वां नियम क्या अपनाना है आपको? यदि भवन में उत्तर पूर्व दिशा का फर्श दक्षिण पश्चिम दिशा में बने फर्श से ऊंचा है तो दक्षिण पश्चिम दिशा के फर्श को ऊंचा करें। और यदि ऐसा संभव नहीं है, आप नहीं करवा पा रहे हैं ऐसा, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में एक सीमेंट का सॉलिड प्लेटफॉर्म बनवा दें बैठने के लिए। वो अंदर से खोखला ना हो, सॉलिड हो, वो बनवा दें। तो इससे भी वास्तु दोष की निवृत्ति होगी, बहुत हद तक निवृत्ति होगी और इसका लाभ आपको मिलेगा। 9वां नियम है कि आपका रसोई घर यदि गलत स्थान पर है तो अग्निकोण में, आपके भवन में अग्निकोण में पूर्व और दक्षिण दिशा वाले कोने में जो है एक लाल रंग का बल्ब आप जला दें और सुबह और शाम नियमित रूप से उस बल्ब को अवश्य जलाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। 10वां नियम है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में अधिक दरवाजे और खिड़कियां यदि हैं तो उनमें से अधिक जितने बंद हो सकते हैं तो उनको बंद करें और उनकी संख्या को कम कर दें। इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। इन नियमों को यदि आप अपने व्यवहार में लाते हैं तो सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। सुख और समृद्धि आपके अंग संग बनेगी, आपके अंग संग रहेगी, साथ ही वास्तु दोष की शांति भी होगी। तो इसलिए इन 10 नियमों को अपने जीवन में आप शामिल करिए, अपने जीवन में इन 10 आदतों को अपनाइए, तो इसका शुभ परिणाम आपको मिलेगा और वास्तु दोष में बहुत हद तक आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। वास्तु दोष की शांति इससे होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल जय दुर्गे ज्योतिष कार्यालय को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और शेयर भी अवश्य करें। नमस्कार, जल्दी आपके सामने फिर आऊँगा और किसी टॉपिक को लेकर। जय श्री राम।